जो यहाँ बुराड़ी का इलाका है, और बुराड़ी अकेला ही नहीं है, अधिकांश दिल्ली बुराड़ी या बुराड़ी से भी बदतर हालत में है। किसी को काले पानी की सजा अगर होती है तो वो एक अलग उसका मुहावरा है, लेकिन यहाँ रोज काला पानी पी पी कर हम काले पानी में जी रहे हैं कि मेरे लिए कौन ईमानदारी से काम करेगा, मेरे क्षेत्र का विकास कौन करेगा, कौन ये पूरे ईमानदारी से अपना दायित्व निभाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 से 3 दिनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बुराड़ी विधानसभा से एनसीपी प्रत्याशी रतन त्यागी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख प्रवक्ता एवं दिल्ली प्रभारी ब्रजमोहन श्रीवास्तव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, एनसीपी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा, मीडिया प्रभारी दीपाली अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सबरवाल, वरिष्ठ नेता संजय प्रजापति आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आए केजरीवाल ने लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, चोर कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन आज केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में डूब गए। शराब घोटाला किया, जनता के पैसों से शीश महल बनवाया। उन्होंने आगे कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। केजरीवाल ने शराब नीति केवल इसलिए बनाई कि उसमें भ्रष्टाचार कर सकें और अपनी जेब भर सकें। आप सभी एक बार एनसीपी प्रत्याशी रतन त्यागी को जीत दिलाइए, फिर इस इलाके का विकास देखिए। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि रतन त्यागी को मिल रहे समर्थन को देखते हुए लगता है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। वोट मांगे, क्या कहेंगे? बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी के हमारे उम्मीदवार रतन त्यागी जी को हमने उम्मीदवारी दी है और वो इस क्षेत्र में बहुत वर्षों से जन सेवा करते आए हैं। चाहे वो कचरा उठाने का काम हो, किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने का काम हो, चाहे कोई हादसा हो उसमें लोगों को मदद करने का काम हो, इस तरह से उन्होंने किसी का राशन कार्ड बनाना हो, जो भी कुछ जन सेवा हो, वो रतन त्यागी जी बहुत वर्षों से करते आए हैं। और प्रफुल्ल जी, कमल ही घड़ी है, घड़ी कमल है, क्या कहेंगे? भैया, हमारी पार्टी एनसीपी की घड़ी है और दिल्ली का चुनाव एनसीपी लड़ रही है। हमारा यहाँ पर उम्मीदवार जो भी है वो रतन त्यागी जी है, उनको हमको जिताना है। आप सबके और जनता के आशीर्वाद के भरोसे हमको उनको जिताना है। जो हालात दिल्ली के हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फिर से फ्री की लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी के पैरों नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है और अब केवल झूठे वायदों के भरोसे और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करके वो कैसे वैसे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके से रतन त्यागी हमारे बहुत ही उम्दा उम्मीदवार हैं और हमें विश्वास है कि दिल्ली के विधानसभा में 1 नंबर से अगर एनसीपी की घड़ी पहुंचेगी तो रतन त्यागी के माध्यम से पहुंचेगी। मंत्री बनेंगे रतन त्यागी जी यदि? अभी देखिए, पहले चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद में आगे की रणनीति और इनके माध्यम से अच्छे काम कैसे किए जा सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। में बुराड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर रतन त्यागी के समर्थन में तमाम नेशनल पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ उतरे हैं। प्रफुल्ल पटेल भी आए थे, धीरज जी हैं और अभिनव जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे रतन त्यागी जी की जो रेला देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है बुराड़ी? लगातार ये मेरा तीसरा दिन है कि मैं बुराड़ी आ रहा हूँ। मुझे ये तो मानना ही पड़ेगा और पूरे दिल्ली वालों को भी मानना पड़ेगा कि रतन त्यागी जी की बहुत अच्छी लहर यहाँ पर चल रही है। अभी भी आपने देखा होगा कार्यक्रम में जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और सभी के चेहरे पर, सभी की आंखों में वो भाव नजर आता है कि वो रतन त्यागी जी को ही अपना। की सड़कों पे से घूम के आए हैं हम, क्या हालात देखे आप? मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर सड़क पर खड़े हैं तो सांस ले या नाक ढके, ऐसे तो सड़कें हैं यहाँ पर।
और प्रफुल्ल भाई ने बहुत सही कहा कि यहाँ पर सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या लगता है बुराड़ी की जनता इस बार बदलाव करने की उम्मीद है? हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि जनता को इसके पहले जितने भी झूठे वायदे करने वाले नेता थे, जितनी भी पार्टियां थी, उनसे वो अपना मुंह मोड़ ले। रतन जी जैसे एक अच्छे समाज सेवक को उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका यहाँ की जनता देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धीरज जी, युवाओं के लिए लगातार आप काम करते रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में रतन त्यागी को लेकर आप लोग समर्थन में आए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पार्टी ने एक अच्छा युवा चेहरा दिया है, एक पढ़ा लिखा चेहरा जो हमेशा उनके दुख दर्द के बीच में रहा है, और जिस तरीके से आज जनता का जो भाव उनके प्रति दिख रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से वो जरूर जीत के विधानसभा पहुंचेंगे। तमाम प्रत्याशी यहाँ उतारे गए हैं एनसीपी ने, क्या लग रहा है यूथ के लिए क्या कुछ बड़ी तैयारी की जाएगी अगर तमाम प्रत्याशी? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। इस बार भी आपने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया है, पढ़े लिखे सुशिक्षित चेहरों को हमारी पार्टी ने मौका दिया है, और जब भी पढ़ा लिखा युवा लोगों के बीच में उतरता है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। जिस सड़कों का हाल आपने देखा है, क्या लग रहा है 10 साल क्या किया सरकार ने? देखिए, सब देख ही रहे हैं, सड़कें हो, कूड़े की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हवा की समस्या हो, किसी भी स्तर पे हम देखेंगे समस्या ही समस्या है। मुझे लगता है कि जनता को अब बदलाव सोचना क्या चाहिए। अपील करना चाहेंगे? 5 तारीख के नज़दीक आ गई है वोटिंग का दिन। मैं यही चाहता हूं कि अपने आसपास सब देखें किस किस परेशानियों से वो लोग गुजरे हैं, और वो देखते हुए अपने बीच के किसी व्यक्ति को चुनना चाहिए, और ये बड़े बड़े जो जुमले हैं, बड़ी बड़ी जो रेवड़ियां हैं, उनके झांसे में ना आके एक ऐसा साथी चुनना चाहिए जो उनके सुख दुख में उनका साथी हो, उनके लिए खड़ा हो सके। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब आज? आज यहाँ की भीड़ देख करके ये बुराड़ी की जनता का धन्यवाद देता हूँ, और ऐसा लगता है कि इस बार बुराड़ी विधानसभा से हमारे प्रत्याशी रतन त्यागी जी जीत करके आएंगे। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार रतन त्यागी जी के समर्थन में आप लोग उतर रहे हैं, लगातार जो जलसा देखा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों की भीड़ देखी जा रही है, और आजकल तो आज आपने उत्तराखंडी टोपी पहन रखी है, उत्तराखंड के लोगों ने समर्थन आपको किया है, क्या लग रहा है? क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता ने अपना मुलायम जी, अभी 1 मिनट रुक जाओ, मेरे से मिल के जाना जी। जनता ने अपना काम कर दिया है। जनता के अंदर इतना रोष है, पिछली जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने लूटने का काम किया है, जनता के साथ धोखा किया है, और उस धोखे का बदला जनता 5 तारीख को घड़ी का बटन दबाकर लेने वाली है। क्या लग रहा है? दिल्ली में उत्तराखंडी लोग रह रहे हैं, उत्तराखंडियों ने भी सोच लिया है कि अरविंद केजरीवाल झाड़ू को, उत्तराखंड ही नहीं, सर्वांचल जो दिल्ली में रह रहा है, सर्व समाज के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि ऐसी झूठी भ्रष्ट सरकार जो गारंटी तो देती है कि हम आने वाले टाइम में ये गारंटी देंगे, लेकिन उन लोगों की कोई गारंटी नहीं है वो किस टाइम जेल में चले जाएंगे। वो लोग बेल पे घूम रहे हैं, और ऐसी सरकार जो कोर्ट ने उनको निर्देशित किया है कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, ऐसे आदमी गारंटी लेके घूम रहे हैं। आज प्रफुल्ल जी ने मंच पे ये कहा है कि भाई जब मैं बुराड़ी में आया, खासकर दिल्ली में जब मैंने एंट्री की, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भाई सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। क्या लग रहा है? ये सच्चाई है। पूरी दिल्ली का इतना बुरा हाल है, पूरी दिल्ली की सड़कें खोद के डाल दी हैं। टोटल भ्रष्टाचार की नीयत से ये काम किया गया है, और तो और जहाँ पे बना दी सड़कें, वहाँ भी बनाने के बाद नई ताज़ा बनी हुई सड़कें ये लोगों ने खोदने का काम किया है। 5 तारीख नज़दीक आ गई है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? इस बार 10 साल रही उस सरकार को लेकर क्या? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बदलाव की घड़ी है ये, इंकलाब की घड़ी, होंगे जो अब साकार हर एक ख्वाब की घड़ी। आपके ख्वाब अगर साकार करने हैं, ये बदलाव लाना है, तो आपको दिल्ली में जहाँ हमने एनसीपी के अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, वहाँ पर घड़ी के सामने वाला बटन दबाकर 5 तारीख को एनसीपी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि इस भ्रष्ट सरकार को आते ही जेल में भेजने का काम करेंगे। देखिए, एक सवाल मैं पूछूंगा, मैं जब यहाँ देख रहा था, मैंने शूट किया सारा, लोग कुर्सियाँ छोड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है रतन त्यागी जी को लेकर, इस प्यार को लेकर क्या कुछ है? देखिए, त्यागी जी एक समाज सेवी आदमी हैं।
उन्होंने एनसीपी का दामन बड़ा सोच समझ के पकड़ा है। और पार्टियां सब भ्रष्टाचारियों की पार्टी हैं, उनकी सरकारें रही हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर वोट मांगने का। दिल्ली के लोगों के साथ छल हुआ है, इस छल का बदला 5 तारीख को बुराड़ी की जनता लेगी। और दिल्ली में जहाँ जहाँ हमारे एनसीपी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं वहाँ पर घड़ी के आगे का बटन दबाकर जनता बदला लेने वाली है। चलिए, तो देखा आपने, इस बार अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई 5 तारीख को जनता बदला लेकर और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बता देगी कि दिल्ली में किस तरीके से उन्हें बदलाव करना था। तमाम जो रेवड़ियाँ दिया जा रही हैं उस पर जनता का ध्यान नहीं रहेगा। हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रफुल्ल पटेल जी आए हैं रतन त्यागी के समर्थन में, और जो जलसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में, क्या लग रहा है आपको? जैसे देखिए, बुराड़ी विधानसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का जलवा है। मैं निरंतर यहाँ पर निगाह रखे हुआ हूँ और यहाँ लोगों से बात भी कर रहा हूँ। रतन त्यागी जी एक अच्छे समाज सेवक है, समाज से जुड़े हुए हैं, सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं हम लोग, और जो लोगों का उनके प्रति स्नेह देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो अच्छे कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं पार्टी के इस उम्मीदवार को जीत की ओर हम देख रहे हैं। इस लहर से मुझे नहीं लगता है कि 15 गारंटियां जो दी गई हैं हमारी पार्टी की तरफ से वो चलने वाली हैं, लग रहा है? नहीं। देखिए, अभी मेरे यहाँ विधानसभा में केजरीवाल साहब आए तो वहाँ लोगों ने 2 बात उनसे पूछी कि जी हमारी 2 डिमांड है। तो बोले कि बताइए। कह रहे एक तो हमारा अस्पताल दूर है, तो उन्होंने फ़ोन निकाला, तुरंत बोला फ़ोन करके कि यहाँ पर पोटा केबिन बना दीजिए और अस्पताल चालू हो जाएगा। तो और बोले दूसरा सवाल ये है जी हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आते मोबाइल के। तो उससे बड़ा झूठा आदमी तो नहीं होगा। तो उसने फ़ोन किसको किया जब नेटवर्क आता ही नहीं? वो सरासर झूठ बोलने वाला इंसान है। तो झूठता खुद सवाल कर रही है इस बार हमारी। बिल्कुल, आम आदमी, देखिए पहले आम आदमी लड़ी थी, आज पार्टी लड़ रही है, आज धनबल लड़ रहा है। तो धनबल जनता जानती है कि भ्रष्टाचार का अड्डा कहीं है तो वो आम आदमी पार्टी है। 5 तारीख के लिए क्या कुछ कहेंगे रतन त्यागी के लिए और आपके तमाम प्रत्याशियों के लिए? हम दिल्ली के अंदर में 19 विधानसभा सीटों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 19 में हमारे 3-4 कैंडिडेट बड़ी अच्छी से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं आने वाली 5 तारीख को घड़ी का बटन दबाकर सही समय पर सही चुनाव करके एनसीपी को जिताइए और दिल्ली में एक अच्छी सरकार, एक अच्छे युवाओं को लाइए। क्या कुछ कहेंगे सर आज यहाँ पर आए रतन? मैं बदलाव के लिए अपील करूंगा पब्लिक से, क्योंकि पिछली सरकारों का काम देके वो त्रस्त है, बहुत सफ़र कर रहे हैं हर क्षेत्र में। तो मैं दिल्ली की जनता को रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 तारीख को एनसीपी के कैंडिडेट के पे बटन दबाए और उसको भारी मतों से विजय बनाए। और मैं एक विस्थापित लोग जो कश्मीर के हैं, जहाँ कहीं भी वो दिल्ली में है, जिनके लिए एनसीपी प्रथम पार्टी है, प्रथम पॉलिटिकल पार्टी है, जिन्होंने उनको अपने संकल्प पत्र में स्थान दिया है और उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न क्रिएट किया है। इसलिए मैं उन सब लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो एनसीपी को 5 तारीख को वोट करें और अपने सपने पूरे करें। तो देखा आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय नेताओं ने 5 तारीख को एनसीपी यानी घड़ी का बटन दबाकर एनसीपी को जिताने की बात की है। ये तस्वीरें आप लास्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से झंडा लहराया जा रहा है। घड़ी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और बुराड़ी विधानसभा से जो एनसीपी के प्रत्याशी हैं रतन त्यागी, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सामने कैमरामैन से कहूँगा कि लगातार ये तस्वीर देखा जाए, और ये जो झंडे हैं ये लगातार दर्शा रहे हैं, ये लहर जो है वो लगातार दर्शा रही है कि इस बार बुराड़ी में क्या होने वाला है। फिलहाल 5 तारीख नज़दीक है और 5 तारीख को पता चलेगा जब वोटिंग होगी कि दिल्ली में किसका प्रत्याशी जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। अपने कई प्रत्याशी उतारे हैं। इसी बीच गोंडा विधानसभा से हमारे साथ मैडम है जो लगातार गोंडा विधानसभा की समस्याओं को जान रही हैं। गोंडा विधानसभा की समस्याओं का निवारण करने के लिए वो प्रत्याशी बनी है और क्षेत्र में जा रही हैं। मैडम, क्या हाल है क्षेत्र का, किस तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं? क्या लग रहा है 5 तारीख करीब आ गई और आज प्रफुल्ल पटेल ने भी आपका समर्थन किया था? जिस हिसाब से मैं पब्लिक से मिल रही हूँ, उनसे मेरी सोशल गैदरिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि जनता काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। वो आम आदमी से परेशान है, कोई भी अदर पार्टी है उन सबसे परेशान है, क्योंकि उन्होंने अपना वोट दिया है पर उनको इस टाइप का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमारी यही है लोगों से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट ये है कि हमें वोट दे। जो चीज़ उन्हें नहीं मिली है, मतलब कहीं भी जाओ सड़कें क्लीन नहीं है, अनहाइजीनिक है, आप देख सकते हो MCD का भी किस तरीके से हाल है। महिलाओं को 2100 रुपये का जो ऐलान किया उसका क्या रुझान आ रहा है? 2100 रुपये का रुझान जो करते सर, ये तो बस जो झूठे वादे होते हैं जो कि हमें पता है, क्योंकि जो 2100 रुपये है उसमें भी आपकी बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ है कि बीइंग एन एडवोकेट हमें अंडरग्राउंड बातें पता रहती है कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक आम महिला के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। तो जब मेरे से कोई भी डिस्कस करता है कि हर किसी को ये चीज़ नहीं मिलेगी, उसके लिए 100 धक्के खाने हो गए, जितने का अमाउंट है नहीं उससे ज़्यादा तो उनका किराया लग जाएगा, तो इससे बेटर आप ना ही दो। क्या अपील है 5 तारीख गोंडा विधानसभा की जनता से, दिल्ली की विधानसभा की जनता से? मेरी यही अपील है कि आपने सबको मौके दिए, सभी सरकारों के उन्हें आपके उम्मीदों पे पानी फेरा है, तो कृपया करके इस बार घड़ी में आप वोट दीजिए। गोंडा विधानसभा A6 है, it is AC 66 है और मैं वहाँ की प्रत्याशी हूँ एडवोकेट महक डोगरा। आप मेरे को अपना उम्मीदवार चुनेंगे। बीइंग एन एडवोकेट मैं हर जगह से जानती हूँ और NCP की तरफ से वहाँ की मैं अच्छी प्रत्याशी हूँ, तो मुझे वोट कीजिए। मेरी बस ये हम्बल रिक्वेस्ट है पूरी जनता से। थैंक यू। तो देखा आपने, मैडम ने कहा है कि भाई एक मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक मौका हमें काम करने का मौका देगा और हम किस तरीके से आपके बीच समाज में काम करेंगे और आपके अहम मुद्दों पर काम करेंगे, इस तरीके से मैडम ने अपील की है। 5 तारीख को क्या होगा ये तो फिलहाल जनता जानती है और 8 तारीख को नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बननी है और किसके प्रत्याशी सामने आने हैं। कैमरा बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।